बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि समझ में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं JCERT क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 3 यानी नागरिक का अध्याय 3, जिसका नाम है संसदीय शासन व्यवस्था। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आज हम लोग सबका आंसर करेंगे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में जा करके ऑल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, इसका नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना खाली स्थान में हुई थी, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुई थी। दूसरा है राज्यसभा में अधिकतम खाली स्थान सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। तीसरा है वर्तमान में लोकसभा के लिए कुल डैश यानी खाली स्थान सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो इसमें आपको 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। चौथा है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए खाली स्थान यानी 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए खाली स्थान यानी 47 सीट जो है वो आरक्षित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है ये क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी 5-6 क्वेश्चन है। तो 2 का पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारत में द्विसदनीय विधानमंडल कब बना? तो 1919 में भारत सुधार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बना, जिसका 2 पार्ट था, एक था राज्य परिषद और दूसरा था विधानसभा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा शासन प्रणाली जो है वो चलता है। यानी आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा शासन प्रणाली चलता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या चलता है? तो हमारे यहाँ पर में मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक, ठीक है, अध्यक्षात्मक जो है वो शासन प्रणाली चलता है। तीसरा नंबर इसमें क्वेश्चन है, भारतीय संसद के 3 अंगों के नाम बताइए। तो भारतीय संसद के 3 जो अंग हैं, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। ये अल्टरनेटिव भी आप लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा आप भी उसी सीक्वेंस में लिखो। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का जो चुनाव है वो आपका 2014 में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसमें छठा क्वेश्चन आता है। छठा क्वेश्चन आपका दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कौन सा क्वेश्चन है? तो ये आइए चर्चा करें वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण क्या है? इसमें संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया जाता है? तो संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण है बहुमत प्राप्त दल का शासन। आम लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाती है। दूसरा पॉइंट है लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, यानी उसमें किसी भी तरह के इधर उधर हुआ तो उनका जो पूरा का पूरा ये दायित्व है वो आपके मंत्रिमंडल पे आएंगे। तीसरा है नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल जो है वही वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। छठा पाँचवा नंबर पॉइंट मतलब चौथा नंबर पॉइंट है, इसमें है केंद्रीय नेतृत्व। इसमें क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सर्वाधिक कार्यकारी होते हैं। वे क्या होते हैं? तो वे मंत्री के यानी जितने भी मंत्री परिषद हैं उनका प्रमुख होते हैं। अब इसमें 5वां नंबर पॉइंट है, 5वां नंबर में है दोहरी सदस्यता। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों सदन के सदस्य होते हैं। छठा नंबर है द्विसदनीय विधायिका। संसदीय प्रणाली देशों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था को अपनाया जाता है। भारत में भी 2 तरह के सदन हैं, एक को बोला जाता है लोकसभा और दूसरा को राज्यसभा, या आपको बोला जाएगा निम्न सदन और उच्च सदन। ये इस तरह का 2 आपका यहाँ पर में हिसाब किताब बनता है। अब इसी का दूसरा पार्ट था, हमने संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाया? तो उसका आंसर हो जाएगा, भारत में शासन की संसदीय प्रणाली का चयन किया गया क्योंकि ये भारतीय संदर्भ में अधिक लाभकारी और कारगर थी, यानी इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। इसका चयन करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व की जगह जवाबदेही यानी लोगों के प्रति आप रेस्पॉन्सिबल रहो, उसका इसमें खास ध्यान रखा है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा गया है जिसमें दिया गया है भारतीय संसद की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संसद की संरचना जो है वो दो सदनीय है। भारतीय सर्वोच्च विधायिका एवं संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ द स्टेट से मिलकर बनता है। संसद के निर्माण में एक उच्च सदन जिसे राज्यसभा और एक निम्न सदन जिसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है, जबकि देश का राष्ट्रपति जो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये तीनों अंगों द्वारा देश का मार्गदर्शन जनता के प्रतिनिधि के आधार पर किया जाता है। अब पूछा गया है कि इनका कार्य क्या है, तो देखते हैं। चलिए कार्य पहले देख लेते हैं। तो कार्य में आपको क्या दिया गया है, केंद्र एवं समवर्ती सूची में विषय पर संसद कानून बनाती है तथा विशेष परिस्थिति के अनुसार राज्य के विषय में भी कानून बनाती है। दूसरा है वेद नियमों के आधार पर नया कर लगाने एवं हटाने का पूर्व अधिकार संसद को ही प्राप्त है। तीसरा है संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में संसद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चौथा है संसद के द्वारा राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। पाँचवा नंबर है देश के राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में ही लाया जाता है। और छठा नंबर है राज्य सूची के विषय में विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में ही पारित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा गया है संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या अंतर है। तो चलिए इन दोनों का अंतर देखते हैं। संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, इस प्रणाली में राज्य और सरकार के मुखिया के अलग अलग व्यक्ति होते हैं। इसमें कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। यहाँ विधायिका जो है वो हो गया आपका सदन वगैरह। इसमें कार्यपालिका और विधायिका परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इसमें राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। इसमें कार्यपालिका अपनी वैधता विधायकों से प्राप्त नहीं करती है। इस प्रकार का ये शासन प्रणाली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। तो ये था क्लास 8 का JCERT का आपका चैप्टर 3 नागरिक का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें। थैंक यू।